अस्सलाम वालेकुम। ये वाला केक जो था ना, ये मेरी कस्टमर ने अपने लिए बनवाया था और उनको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था। वो मुझे कही थी कि मैं फैमिली फंक्शन हो, कहीं भी हो ना, मेरा रोल होता है फ़ोटोग्राफ़ी करने का। और मतलब कि एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं, बस एज़ अ शौक़। ये होता है ना, जो कोई अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है, उसको लोग पकड़ लेते हैं कि भैया आप मेरी भी करो, मेरी भी करो। कोई भी ख़ानदान का हो, कोई भी कज़न हो। तो बस इनका वही वाला रोल था। बाकी ना, मैंने अपनी कस्टमर को ऐसे ही कहा, मैंने कहा आप प्रिंट आउट मुझे ढूँढ देंगी? असल में ना, मैं ऐसे कम में बड़ी मासूम सी बन जाती हूँ। कस्टमर ने कहा क्यों नहीं, मैं ढूँढ देती हूँ आपको। तो उन्होंने मुझे पहले ब्लैक कलर में भेजे सारे प्रिंट आउट। फिर उन्होंने कहा कि हमारे केक का थीम तो ब्राउन कलर का है, तो आप ये जो प्रिंट आउट्स है ना, ये भी आप डार्क ब्राउन कलर के ले लें। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह। मैंने फिर जाके इसको प्रिंट आउट करवाया। और मतलब कि मैंने नहीं करवाया था, राइडर ने करवाया था। और उस दिन सही में नशेड़ों वाली नींद आई हुई थी मुझे। मैंने ना ये सारे केक बना के ऐसी सोई। उस दिन जुम्मा था और मैं जुम्मे के टाइम पे जाके उठी। हालांकि ऐसा नहीं होता, मैं थोड़ी देर बस सो लेती हूँ कि जो मेरे 2-3 घंटे सुबह फजर के बाद सोने वाले ज़ाया हुए हैं ना, वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैं 6 घंटे सोई रही। उसके बाद भी उठने का दिल नहीं करा था। वो बस नमाज़ पढ़नी थी, इसलिए उठ गई थी मैं। और बाकी इतना ज़ोर यहाँ पे लगाना पड़ता है, मेरी उँगलियाँ जो थी ना, वो दर्द करना शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको निकालना, फज को, ये सॉरी, गनाश को बाहर। ये गनाश है, आप लोग सारे पूछते हो ये गनाश है, ये क्या चीज़ है? ये गनाश है, वही जो मैं केक की फिलिंग में यूज़ करती हूँ। इसके अंदर शाइन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आती है। तो बाकी ये जो मेरा टॉपर था ना, इसके नीचे स्टिक थी, तो मैंने स्टिक को ना तोड़ दिया था और बाकी मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। अच्छा, ये वाली जो कस्टमर थी ना, इन्होंने ना आगे सरप्राइज़ भेजना था ना किसी को। तो जो मेरी कस्टमर थी, उनका नाम था शाज़िया। और मैं पढ़ रही थी उसको शानज़े। उन्होंने ना ऐसी राइटिंग की हुई थी अपनी। तो मैं उनको बोलूँ कि आपका ना, आपका वो पूछ रही थी मुझसे कि ये किसने भेजा है? मैंने कहा शानज़े ने भेजा है। वो कहीं शानज़े कौन है? मैं नहीं जानती किसी शानज़े को, ये हमारा पार्सल नहीं है। तो मैंने कहा आप हज करके नहीं आई हैं? कहती है मैं हज करके आई हूँ। फिर मैं गई कस्टमर की चैट पे, मैंने वहाँ जाके देखा कि क्या पता उन्होंने कोई मैसेज लिखवाया हुआ हो। और उन्होंने कहा था कि आपने मैसेज लिखना, और मुझे भूल गया था। और उस मैसेज में जो था ना, उनका अपना नेम शाज़िया और नाज़िया की तरफ से था, फ्रॉम मुल्तान। फिर मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने जाके केक को रिसीव किया। राइडर कहते हैं मेरे 20 मिनट ना इस चक्कर में ज़ाया हो गया कि ये केक आया किसके लिए। और मुझे खुद ही बात में इतनी हंसी आ रही थी ना, पता नहीं अब जो जिन्होंने ऑर्डर दिया उनको पता होगा कि ये मैंने कांड किए। लेकिन ये था कि शुक्र है वो डिलीवर करके आए। और ब्राउनीज़ की लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आती है माशाल्लाह। उसके बाद ये वाला केक था, ये मेरी रेगुलर कस्टमर हैं, इन्होंने अपनी बेटी के लिए बनवाया था और सरप्राइज़ था। वो मुझे बाबा कही थी मैं अभी मैसेज कर रही हूँ, आपने दोबारा मैसेज नहीं करना मुझे, वरना मेरी बेटी मैसेजेस देख लेगी। उनको सरप्राइज़ देना था उस कस्टमर ने। और फ्रंट साइड पे उनकी पिक्चर लगानी थी। बाकी जो कस्टमर ने मुझे सैंपल पिक्चर दिखाई थी ना, उसमें रेनबो वगैरह, वो थोड़ा सा ना बेबी थीम था, तो उसमें मैंने मॉडिफिकेशन की थी बच्ची के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्ची जो थी वो 17 साल की थी। तो 17 साल के बच्चे के लिए बेबी थीम देना वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ऊपर बो बना दी थी, थोड़ी बहुत कलरफुल बॉल्स कर दी थी और हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाते थे। फ्रंट साइड पे उन्होंने कहा था कि आपने पिक्चर लगानी है। पिक्चर उन्होंने कहा था लाजमी लगानी है, और 17 भी लाजमी लिखना है, मानूर भी लाजमी लिखना है। और बाकी जो डेकोर है वो आप बेशक अपने हिसाब से कर लेना। और बाकी केक बटर क्रीम में था, क्योंकि उन्होंने शायद लास्ट टाइम मुझसे बटर क्रीम में ही केक लिया था। तो उस टाइम उनको पसंद आया था, उन्होंने कहा था कि बटर क्रीम का अच्छा होता है, तो आप वही वाला बना दीजिएगा।